हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों हम लोग लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में कंप्लीट कर रहे थे। बोरॉन की जो हैलाइड है ना, BF3 BCl3 BBr3 Bi3, तो इसमें बच्चों Bi3 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होता है। और दूसरी बात होती है बच्चों, इनमें बैक बॉन्डिंग होता है। तो Bi3 में बैक बॉन्डिंग जो होता है बहुत ही वीक होता है या नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज आयोडीन की जो साइज़ होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि आयोडीन उसको लोन पर नहीं दे पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो Bi3 होता है बच्चों वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होता है अमंग BF3 BCl3 और BBr3 एंड Bi3, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखा कि अगर इस लुईस एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में ऐड करेंगे तो दे विल हाइड्रोलाइज, है ना, वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बोरान जो बनाएगा बच्चों वो क्या बनाएगा, BOH का होल फॉर, है ना। जैसे अगर हमने BCl3 इसको वाटर में अगर ऐड करेंगे तो इसकी क्या होगी बच्चों, हाइड्रोलिसिस। ये क्या बनाएगा, अल्टीमेटली BOH का होल फॉर माइनस बनाएगा। और अगर हम AlCl3 और इसको अगर हम वाटर में लेते हैं बच्चों, तो वैसे ये क्या होता है, ये कोवेलेंट होता है, वाटर में जाएगा तो ये क्या बना देगा, AlH2O होल 6, ठीक है, 3+। यहाँ बच्चों इसकी हाइब्रिडेशन मालूम होना चाहिए, sp3d2 होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है। नाउ अब हम लोग बात करें बच्चों कि अगर इन मेटल्स को ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी विथ एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, है ना। तो इसमें बच्चों कौन कौन एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम एंड गैलियम एंड थाइलियम। तो एयर में क्या है बेसिकली बच्चों, मेनली एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन है और क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इन्हीं की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये जो नाइट्रोजन होता है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी रिलेटिवली कम होती है, ठीक। तो नाइट्रोजन के साथ वही रिएक्ट करेगा जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वो उसके साथ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन वगैरह करेगा। दूसरी बात है कि वो जो एलिमेंट होना चाहिए उस एलिमेंट से, जैसे अगर हमने कहा ना कि ये एक शीट है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये एल्युमिनियम शीट है। तो अगर ये एल्युमिनियम शीट है या जो भी ब्लॉक है, एनीथिंग, ठीक है, तो इसमें से जो एटम होंगे एल्युमिनियम के, ठीक है ना, इसको हमें पहले तो बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम का एटम आएगा, इसको बाहर निकालने में वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी। तो बच्चों अगर मेटल सॉफ्ट होगा ना, तो उसको उसमें से एटम को निकाल पाना इजी होगा, और वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेटालिक होता है, और इसका यू कैन से दैट कि दिस एल्युमिनियम इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, इसमें से है ना, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ से एल्युमिनियम एटम को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर करना जो होता है वो आसान होता है, ठीक है। अब अगर यही बात अगर हम बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, हमने बताया था, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, बोरॉन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, दैट इज़ 2453। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज़ एक्सट्रीमली हाई, दैट इज़ वाई रिएक्शन विद बोरॉन इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। तो इफ़ यू से दैट कि इट मीन्स क्या होगा कि इफ़ यू गोइंग टू ट्रीट विथ दिस एंड दिस, तो एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन,
ठीक है. If you treat with very high temperature, then might be कि reaction might occur. ठीक है. But in case of aluminium gallium, ठीक है, they will react like and form Al2O3, and you have to heat है ना nitrogen, this will form Al. ठीक है. अगर बच्चों B2O3 का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे B2O3 ये अगर एमार्फस बोरॉन लेते हैं, ठीक है ना, एमार्फस बोरॉन will react with oxygen. बच्चों सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि दो चीज़ हम बात करते हैं. ठीक है. एक होता है क्रिस्टलाइन होता है ना, जो मेटल होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. द फर्स्ट होता है लाइक क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन होता है बच्चों अमॉर्फस होता है. तो अमॉर्फस जो होता है ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होती है बच्चों, वेरी लेस होती है. और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. ये इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज़ हैविंग ऑलमोस्ट नो पैटर्न, ऑलमोस्ट no pattern. ठीक है. that is called amorphous solid. But in case of crystalline solid, structure is well ordered. ठीक है, long range order. That's why its melting point, boiling point is extremely high. So this is the reason why boron does not react with oxygen and nitrogen under ordinary condition. But if you take amorphous boron, ठीक है, तो that will react with oxygen and you will get B2O3. this is, you know that कि it is non metal. ठीक है, बोरॉन इज़ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस विल बी व्हाट, एसिडिक होगा. ठीक है, दिस इज एसिडिक. वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट Al2O3, दिस इज एम्फोटेरिक. ठीक है. Ga2O3, इट इज़ ऑल्सो एम्फोटेरिक. In2O3 एंड Tl2O, ये जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. वाई दे आर बेसिक, बिकॉज मोर मेटालिक, दे आर मोर मेटालिक. इफ द एलिमेंट्स इज मेटालिक देन इट्स ऑक्साइड विल बी. ठीक बच्चों, तो इसमें दो चीज़ याद रखोगे. फर्स्ट पॉइंट जो हमने आपको बताया कि अगर एयर आप लोगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या है बच्चों, O2 है और N2 है, तो बोरॉन जो क्रिस्टलाइन होगा दैट विल नॉट रिएक्ट. ठीक है, नो रिएक्शन. और अगर बच्चों बोरॉन अगर एमार्फस होगा, ठीक है, देन इट विल रिएक्ट. ठीक है, तो अगर ये एमार्फस है तो ये रिएक्ट करेगा और ये लाइक B2O3 दैट इज़ एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. अगर एल्युमिनियम होगा एयर के साथ बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा. आफ्टर हीटिंग Al(N) बनाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड. ठीक है. दिस इज़ एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब होता है बच्चों जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट रिएक्टिविटी towards acid and alcohol. Reactivity towards acid and alcohol.